स्ट्रेंथ का कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पर दे रहा है। एक पर्सन, या आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो कि इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। दूसरा जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, बहुत पावर की जरूरत है, बहुत ज्यादा करेज की जरूरत है। कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब आप झुकना नहीं चाह रहे। हो सकता है कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है आपके साथ में रिलेशनशिप में, आपको ठीक तरीके से या तो फिर मैनेज नहीं कर पाए हैं आपके पार्टनर, और बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कुछ रिजिड एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं। एंड हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को, या बहुत ज्यादा ही मनी ओरिएंटेड या मनी को लेकर के फोकस्ड है एक पर्सन। ओके, लेट अस फाइंड आउट कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहिए। एंड आपसे मेरा मतलब है बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए। वी हैव द हर्मिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर्मिट का कार्ड इस पोजीशन में, ये जो कि मुझे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ उम्मीदें लगा करके बैठा है। बेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस में आने की जरूरत है, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी एनर्जीज हमें दिख रही हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारा कार्ड मिल रहा है। रिलेशनशिप को ग्रो करने की जरूरत है, मैच्योरिटी लेकर आने की जरूरत है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। अगर रिजिड एनर्जीज के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, या ऐसा कुछ है कि एक पर्सन रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर हम कहें कि बैलेंस रहेगा रिलेशनशिप, तो ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एक बहुत उम्मीद रख रहा है, एक शायद इतना ज्यादा समझ नहीं पा रहा है, या इतना ज्यादा उनको पता नहीं चल रहा है, तो रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस। रिलेशनशिप है ना, हम कहेंगे अगर, तो धच्चू पच्चू टाइप चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल साथ में आ रहा है। हिम्मत जुटाने की जरूरत है, इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो रिलेशनशिप को अपने तरीके से अपने होल्ड पर रखना चाह रहा है, या ये सोच रहे हैं एक पर्सन कि ये रिलेशनशिप मैं अपने तरीके से मैनेज करूं, या मुझ में ज्यादा समझ है, या मुझ में ज्यादा बुद्धि है, और इस तरीके से अगर रिलेशनशिप को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं चलने वाला है। साथ ही एक व्यक्ति बहुत कुछ सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति कंफ्यूजन के अंदर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी ऑफ यू कंफ्यूजन मुझे आप लोग की तरफ से दिख रहा है जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एनर्जी वाइस वर्सा रिवर्स भी हो सकती है। ओके, डिपेंडिंग ऑन आप सभी की इंडिविजुअल परिस्थितियां किस तरीके से हैं। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ तरीके का समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है कि ईगो क्लैशेस हो रहे हो, क्योंकि हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है ऑब्स्टिकल्स के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर। आप दोनों ही कुछ हद तक एक तरीके से सोचते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ईगो या किसी तरीके का कोई और क्लैश हो रहा है आप दोनों के बीच में, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का क्लैश हो रहा है, या आप जो कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ऐसी बहुत सी यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक व्यक्ति कंफ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा है आगे बढ़ना चाहिए कि रिलेशनशिप को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरा व्यक्ति है जो जब भी मन होता है तब आते हैं, अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, लेकिन दोनों के अंदर, यानी आप और आपके पार्टनर के अंदर जो तालमेल होना चाहिए, जो एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए केयर जो होनी चाहिए, जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, इसकी मुझे यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है।
आपके लिए आप सही हैं, आपके पार्टनर के लिए वो सही है। आप दोनों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की जरूरत है अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। हालांकि बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप को अब कंफ्यूजन के अंदर आ रहे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कि रिलेशनशिप के बारे में सोचे नहीं सोचे, आगे बढ़े या यहीं पर क्विट कर दें, या रिलेशनशिप में किसी और के साथ में एंगेज हो जाएं, या क्या करें। तो बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे एक पार्टनर के लिए दिखाई दे रहा है एंड मेजॉरिटी आपके लिए दिख रहा है। इस रिलेशनशिप को उतनी ही शिद्दत से निभाना है जितना कि ये रिलेशनशिप की वैल्यू होनी चाहिए, इस पर्सन की वैल्यू होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मुझे लैक दिखाई दे रहा है, इंतजार दिख रहा है फ्यूचर के अंदर। हो सकता है अगर इस रिलेशनशिप को अभी बैलेंस करने की कोशिश नहीं की तो भविष्य में ये रिलेशनशिप शायद इतना स्ट्रांगली टिक नहीं पाएगा। एक व्यक्ति बहुत सारी इच्छाओं के साथ रह जाएंगे और जो दूसरे व्यक्ति है वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। फिर वही इंतजार, वेटिंग, कम्युनिकेट करना है नहीं करना है, बात करनी है नहीं करनी है, तो उलझनों के साथ में फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को शांति से बैठ करके इफ पॉसिबल इस रिलेशनशिप में आगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। भविष्य में पॉसिबिलिटीज है ये रिलेशनशिप सुधर सकता है अगर आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो इस वक्त यहाँ हो। इसी टाइम पर जब आपके सामने ये रीडिंग आए, विद इन सम टाइम आप इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके, कम्युनिकेट कर सके, तो ये रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, सेटल हो सकता है।